गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको सेकंड की हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैंने आपको फर्स्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ा दिया है। आज मैं आपको पार्ट 3 मूर्खता, ये एक कहानी है। मूर्खता एक कहानी है ना। ये मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसको ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। इसमें क्या है, इसकी प्रस्तावना क्या है। इस प्रस्तुत पाठ में शास्त्र ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान की महत्ता को बताया है। शास्त्र मतलब सिर्फ हमें पुस्तक को पढ़कर ही ज्ञान नहीं हासिल करना चाहिए, हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। व्यवहारिक मतलब अपने जीवन में जो व्यवहार है उनके ज्ञान भी हमें होना चाहिए, है ना, प्रयास करना चाहिए। आप सुनिएगा। बात बहुत पुरानी है। ये चार दोस्त आपको दिखाई दे रहे हैं। कहाँ गए? काशी में। क्या करने? विद्या पढ़कर वापस काशी में विद्या पढ़कर, काशी से विद्या पढ़कर वापस अपने घर आ रहे थे। मतलब काशी नाम की एक जगह है, वहाँ से वो पढ़ाई करके वापस अपने घर आ रहे थे। उनके रास्ते में एक घना जंगल पड़ता था, है ना। चारों दोस्त आपस में बात करते हुए उस जंगल में गुजर रहे थे। उनमें से एक दोस्त बोला, दोस्तों हमें अपनी विद्या का लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। उन लोग ने जो विद्या जो पढ़ाई पढ़ के आए थे, तो उन्होंने बोला, उसमें से एक दोस्त बोला कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी विद्या को हमेशा चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो हम उसे भूल जाएंगे। दूसरे दोस्त भी उसकी बात को से सहमत हो गए। दूसरे दोस्तों ने भी उसकी बात मान ली। वे जंगल में अभी थोड़ी दूर पर ही चले थे कि एक दोस्त चलते चलते रुक गया, है ना। वहाँ पे क्या देखा उसने एक और इशारा करते हुए कहा, देखो दोस्तों, यह किसी मरे हुए जानवर की हड्डी दिखाई दे रही। देखो यहाँ पे हड्डी दिखाई दे रही है ना आपको। क्यों ना हम इसके ऊपर अपनी विद्या का प्रयोग करें, है ना। उन लोग क्या सीख के आए थे, जो विद्या सीख के आए थे, उस विद्या से वो किसी भी हड्डी के ऊपर विद्या को यूज करके वो उसे जीवित कर सकते थे। दो दोस्तों ने तो उसकी बात का समर्थन किया, लेकिन चौथे ने कहा, किसी मरे हुए जानवर पर विद्या का प्रयोग तभी करना चाहिए जब आपको उचित मौका हो, है ना। वो बोलता है उससे कि अगर सही समय पर ही हमें ऐसा करना चाहिए। उसकी इस बात को सुनकर एक दोस्त ने कहा, ठीक है, यदि तुम्हें हमारा साथ नहीं देना है तो मत दो, लेकिन हम इस जानवर को अवश्य जिंदा करेंगे। वह फिर बोला, अभी मैं इसकी हड्डियों को जोड़कर इसका ढांचा तैयार करता हूँ। दूसरे ने कहा, मैं इस पर मांस का खाल चढ़ाने की तैयारी करता हूँ। तीसरे ने कहा, अंत में इसमें प्राण फूंक दूंगा, है ना। क्या क्या किया, ये जो हड्डी है ना, इसको एक ने क्या किया, एक जोड़ा, एक ने उसके ऊपर खाल चढ़ाया, एक ने उसके ऊपर मंत्र से उसमें प्राण डाल दिया, जान डाल दी, है ना। उसे प्राण फूंकते ही देखा। चौथा दोस्त ने उसे रोका, चौथे दोस्त ने उनको मना किया, मगर किसी ने नहीं माना और कहा, दोस्तों इसे जीवित मत करो, यह प्राणी कोई अन्य किसी हिंसक प्रवृत्ति का शेर है। ये शेर की हड्डी है, यदि तुमने इसे जीवित कर दिया तो वह हमें मारकर खा जाएगा, है ना। समझाता है कि ये जो है शेर की हड्डी दिखाई दे रही है, तो इसको मत जिंदा करो, नहीं तो अपन को खा जाएगा मारकर, अपन को मार डालेगा। यह सुनकर तीनों क्रोधित हो गए, तीनों उसके ऊपर गुस्सा करने लगे। तुम स्वयं को तो कुछ कर नहीं रहे हो, हमारी विद्या को सफल प्रयोग को देखकर ईर्ष्यावश तुम हमें रोक रहे हो। हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, है ना। उन तीनों ने क्या किया, इसको डांटने लगे और इसकी बात को नहीं माने, है ना। बोलने लगे कि तुम हमसे जलते हो। चौथा दोस्त समझ गया कि अब इन्हें रोक पाना संभव नहीं है। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इससे पहले मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। उन तीनों से उसने क्या कहा कि मगर तुम लोग को जो करना है करो, मुझे पेड़ पे चढ़ जाने दो। यह कहकर वह पास के पेड़ पर चढ़ गया। जैसे ही तीसरे ने शेर के प्राण फूके, वह जीवित हो उठा। जीवित जैसे ही शेर को उन लोग ने बनाकर जिंदा किया, वैसे ही वो जीवित हो गया और
जीवित होकर उसने उसके सामने जो भी तीनों युवक खड़े थे उनके ऊपर हमला कर दिया। क्षण भर में ही उसने तीनों को मार डाला, मतलब थोड़ी देर में ही उसने तीनों को मार डाला, मतलब, और तीनों को मारकर अपना पेट भरने के बाद जंगल में चला गया, मतलब तीनों को खा गया और जंगल में चला गया। शेर के चले जाने के बाद पेड़ पर बैठा युवक नीचे उतरा। वह उदास मन से घर की तरफ चल दिया। उसे अपने दोस्तों की मृत्यु का बहुत अफसोस था। उसके दोस्तों को अपनी नासमझी और हठ धर्मी के कारण अपना जीवन खोना पड़ा। मतलब ये जो चौथा पेड़ पे चढ़ा है वो उतरा और उसके बाद अपने दोस्तों के मरने का अफसोस हुआ उसको, और उसने ये कहा कि ये तीनों के पास नासमझी थी, मतलब इनके पास ज्ञान नहीं था। सिर्फ उसने पढ़ाई की थी मगर उनके पास ज्ञान नहीं था, तो उनको सही तरीके से मतलब और अपने हट के कारण, मतलब अपनी जिद के कारण उनको अपनी मृत्यु को मतलब मृत्यु उनको मिली। ठीक है, तो ये कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, जीवन के भी ज्ञान होना चाहिए, है ना। अब आपको इसके बाद शब्दार्थ और इसकी शब्दार्थ लिखना है कॉपी में। इसका जो एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर मैं आपको आपके PDF में सेंड करूंगी, तो आपको आपकी कॉपी में लिखना है। थैंक यू।